महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पहली हार की। किस तरह से मुंबई के एक चुनाव में दोनों भाइयों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तो दोनों भाइयों का सुपड़ा साफ हो गया। कौन से ये थे चुनाव और किस तरह से इन दोनों भाइयों की हार हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और उन पर किस तरह से पलटवार करने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है और देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से राहुल गांधी को सीरियल लायर बताया है। और साथ ही साथ बात करेंगे मुंबई और महाराष्ट्र के मौसम की, किस तरह से आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आज किस तरह से मुंबई में मौसम का हाल रहा। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पहली हार की। आपको बता दूं कि पिछले 3 महीनों से मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलायंस का माहौल बन रहा है और इस अलायंस ने बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में दोनों भाइयों को करारी हार मिली है। आपको बता दें कि बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी जो है वो बीएमसी के अंतर्गत आती है और ये एक बड़ी संस्था है और यहाँ पर चुनाव में हार मिलना ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें कि इस बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी पर पिछले 9 सालों से उद्धव ठाकरे का दबदबा था, लेकिन कल देर रात आए चुनाव में उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। जानकारी के अनुसार 21 पदों के लिए ये चुनाव हुए थे और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस चुनाव में गठबंधन किया था और उत्कर्ष पैनल बनाया था और इस उत्कर्ष पैनल में 19 कैंडिडेट उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से उतारे गए थे और 2 कैंडिडेट राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से उतारे गए थे। इसके अलावा शशांक राव के जो समृद्ध पैनल था उस पैनल की तरफ से भी कैंडिडेट उतारे गए थे और महायुति, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, उसका पैनल भी इस चुनाव में उतारा गया था। लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तो शशांक राव के पैनल ने 14 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जिसके बाद इस बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी पर अब शशांक राव के पैनल का दबदबा हो चुका है। आपको बता दूं कि 9 सालों से उद्धव ठाकरे का पैनल लगातार इस जो बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी थी उसमें चुनाव जीतता रहा है, लेकिन आज जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ शशांक राव के पैनल को बड़ी जीत हासिल हुई है तो वहीं दूसरी तरफ 21 में से 7 पदों पर महायुति के कैंडिडेट्स जीतकर आए हैं, यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट और अजित पवार के गुट के कैंडिडेट इसमें आए हैं। तो जिस तरह से ये चुनाव हुए हैं, इस चुनाव ने कहीं ना कहीं सवाल उठा दिया है कि क्या बीएमसी में अगर चुनाव होंगे तो क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये जो पहला चुनाव था, इस पहले चुनाव में दोनों भाइयों ने 20 साल बाद गठबंधन किया, लेकिन इस चुनाव में इन दोनों भाइयों को झटका मिला है। शशांक राव की अगर बात करें तो उनके पिता एक बड़े मजदूर नेता हुआ करते थे और जब तक वो जिंदा थे उनका इन अलग अलग संगठनों में एक बहुत ही बड़ा दबदबा रहा है और पिछले 9 सालों से वो इंतजार कर रहे थे बेस्ट के चुनाव जीतने की और बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव उन्होंने जीत लिया है। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव के नतीजे आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक बार फिर से अपने अलायंस को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि इस चुनाव का जो असर है वो ज्यादा जो है बीएमसी के चुनाव पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चुनाव में जो वोट देने का काम करते हैं वो बेस्ट के जो कामगार होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो वोट देते हैं। 15,000 लोग वोट देते हैं और इसमें विचारधारा नहीं बल्कि अलग अलग गुटबाजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और जो शिवसेना और जो मनसे के जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कहना है कि बड़े पैमाने पर पैसे देकर लोगों से वोट लिए गए हैं। तो इस तरह से इस चुनाव को लेकर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ऊपर भी उठ रहा है कि क्या उनका अगर गठबंधन होता है तो क्या वो जीत हासिल करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि दोनों भाइयों की ये पहली हार क्या बीएमसी के चुनाव
में भी हार साबित हो सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं राहुल गांधी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि बड़े पैमाने पर वोटिंग में घोटाले हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के गलत नाम, गलत एड्रेस दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन कर यह भी बताया था कि किस तरह से एक ही घर में 80-80 लोगों के नाम रजिस्टर किए गए हैं और उसके बाद लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगा था। और अब इस पूरे मामले पर जब CSDS ने अपनी माफी मांगी है और एक्सेप्ट किया है कि उनकी गलती थी, तो उसके बाद राहुल गांधी पर पलटवार करने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को सीरियल लायर कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उन्होंने कहा है कि ये सच है कि डेटा CSDS ने दिया था और उसी डेटा के आधार पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे और साथ ही उन्होंने हमारी वैध रूप से चुनी हुई सरकार पर भी आरोप लगाए थे। आज CSDS ने स्वीकार किया है कि उनका डेटा गलत था और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है। उन्होंने अपने पहले के सभी डेटा वापस लिए हैं। आगे देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि अब सवाल यह है कि क्या उसी डेटा के आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, अब क्या वो भी माफी मांगेंगे? मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक सीरियल झूठा है, इसलिए वो रोज झूठ बोलेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। तो इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार करने का काम किया है। देखना जरूरी है कि महाराष्ट्र कांग्रेस से इस पर किस तरह से रिएक्शन आता है। अब बात करते हैं मुंबई के मॉनसून की। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को हमने देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जल जमाव हमें देखने मिला। सड़क, रेल और हवाई यातायात तीनों प्रभावित रही। इसके अलावा कई जगहों पर जल जमाव भी हो गया था। और आज की अगर बात करें तो आज सुबह से ही मुंबई और आसपास के इलाके में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश जो है वो रुक रुक के हो रही है और इसी की वजह से मुंबई और मुंबई की लोकल ट्रेन पर असर नहीं पड़ा है। लेकिन मुंबई के जो उपनगर है, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, ऐसे जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में जल जमाव हो चुका है। कल्याण के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर इन इलाकों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार 20 तारीख का यानी कि आज का रेड अलर्ट है, लेकिन 21 तारीख यानी कि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मौसम हो सकता है समय समय पर बदल जाए और लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद BMC से लेकर सरकार एक्शन मोड पर है। तो ये थी आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत।